कभी-कभी हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं और कुछ ऐसे सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं, जिससे पेट खराब होना शुरू हो जाता है। ख़ासकर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंटेस्टाइनल मूवमेंट की। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो कौन-सी दवाइयाँ हैं और अगर वो कम है तो कौन-सी दवाइयाँ हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अगर उसका मूवमेंट कम हो जाता है, जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से आपको कई सारी समस्या होंगी। उनमें से प्राइमरी जो समस्या होगी, वो होगी कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की। और ख़ास करके ऐसी होगी कि आपको या तो 20 मिनट, 25 मिनट बैठना पड़ रहा है या फिर आपको 2 से 3 दिन में एक बार स्टूल पास हो रही है और वो हार्ड स्टूल आ रही है। और इसी की वजह से आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, भूख कम लग सकती है, सीने में जलन रह सकती है, पेट में भारीपन और अफारा। तो ये सारी समस्याएँ होती हैं। बाकी और भी लक्षण शरीर के अंदर आ सकते हैं और ये हमारा खाना-पीना, लाइफ़स्टाइल और पानी के ऊपर डिपेंड है या फिर कोई मेडिसिन चल रही है जिसकी वजह से आँतों में खुश्की आती है, उसकी वजह से भी कई बारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब होम्योपैथी में हम देखते हैं तो देखिए मेडिसिन तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं एक ऐसी मेडिसिन आपको बताऊँगा जो कि थेरेपेटिक मेडिसिन है, जो कि मोस्टली केसेज़ में काम करती है। तो आपको इसमें एक होम्योपैथी मेडिसिन लानी है जिसका नाम है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर, हाइड्रेस्टिस कैन आप लाइए। ये मल्टीपर्पज़ मेडिसिन है, ये कई जगह पे हमारे काम करती है। तो जैसे लीवर है, इवन कैंसरस वाली कंडीशन में भी ये काम करती है। तो हाइड्रेस्टिस आँतों की मूवमेंट के लिए, आँतों की सूजन के लिए सबसे बढ़िया औषधि है। तो आप इसका मदर टिंचर लाइए, इसकी 10 से 15 बूँदें दिन में 2 से 3 बार आप इसको रेगुलर बेसिस में पीजिए। परहेज़ रखिए, अपना लाइफ़स्टाइल ठीक कीजिए, तब जाके जो आपकी कंडीशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सेकंड इसी के अपोज़िट आता है कि हमारे इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो गड़बड़ हो गई है, बढ़ गई है या फिर हमारे शरीर में आईबीएस नामक एक बीमारी हो गई है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई है, जिसकी वजह से म्यूकस आने लगा है, कई बार ब्लड आने लगा है, पतले हो गए हैं, वीकनेस है, कमज़ोरी है, पिंडलियों में दर्द रहने लगा है, थकान, चक्कर वाले सिम्पटम्स पेशेंट के अंदर आने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इसको ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाएँ हैं, लेकिन मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है 13-14 साल का, उसमें मैंने ये पाया है एक होम्योपैथी मेडिसिन आती है, होलेरिया एंटी डिसेंट्री का जिसको कुर्ची भी बोलते हैं। तो इसको मैं मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करता हूँ आईबीएस वाले पेशेंट में इस तरह के जो होते हैं, तो इसके रिज़ल्ट बढ़िया आते हैं। अगर पेशेंट दिन में 10 बार जा रहा है, तो वो कम से कम 15-20 दिन मेडिसिन लेने के बाद केवल 5 उसकी क्वांटिटी रह जाएगी, वो दिन में 5 बार जाएगा। तो ये इतना अच्छा काम करती है। अगर म्यूकस आ रही है, ये उसको भी ठीक करता है। अगर बहुत ज़्यादा झाग आ रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रही है, तो ये मेडिसिन वहाँ भी काम करती है। तो आप इसको लाइए, होम्योपैथी मेडिसिन है, किसी भी कंपनी के आप ला सकते हैं। इसको आप 10 से 15 बूंदें दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए, खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। आधे कप ताज़े पानी में आपको दवाई डाल के पीनी है। जो भी मदर टिंचर वाली दवाइयाँ आप उनको डायरेक्टली जीभ पे मत डालिए कभी भी, चाहे वो कोई भी मदर टिंचर है। आप इनको पानी में डाल के पीजिए, खाना खाने के बाद पिएँगे, तो इनके ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट दिखते हैं। ये देखिए 2 मेडिसिन मैंने आपको बता दी हैं, कम से कम 1 महीने यूज़ कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिल जाएँगे, नहीं मिलते हैं, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे से बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा और इन मेडिसिन का कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।